अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो आपको बताता चलूँ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब्स आई हैं और वो हैं इंस्पेक्टर कस्टम्स की और इंटेलिजेंस ऑफिसर की। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर है लास्ट डेट। तो मैं आपको आज अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने आ जाना है FPSC government.pk की वेबसाइट पे। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे आ जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यह आपको शो हो जाएगा अप्लाई ऑनलाइन पे। यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपने इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने सेलेक्ट जॉब पर क्लिक कर देना। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये टाइम है कि हमें 9 मिनट के अंदर अंदर ये करने से ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो ज़रा एहतियात से करिएगा। तो जॉब है हमारे पास, थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये है, ये आप मतलब कोड टैली कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है इनका, इंस्पेक्टर कस्टम एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर की। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल वगैरह आ जाएगी कि कोटा है, डोमिसाइल वगैरह क्या है। पंजाब की 7 सीटें हैं और 7 में से जो 4 हैं ओपन मेरिट हैं और उसमें से जो जो बाकी 3 हैं वो वुमेन कोटे के लिए। इस तरह सिंध का कोटा ओपन मेरिट 1 है, फाटा का है 1 है, इसी तरह ये सीटें हैं। तो इसका जो स्केल है वो 16 स्केल है, 16 स्केल है। और जॉब ड्यूटीज मेंशन है, परमानेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एलिजिबल जेंडर है। उसके बाद मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम एज की जो हद है 28 है। और एज रिलैक्सेशन दी है, अगर आप 28 से ऊपर है तो आप 5 ईयर्स की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन है कि आपकी मतलब कि सेकंड क्लास या ग्रेड सी की बैचलर डिग्री हो, मतलब मिनिमम आपका मतलब मार्क्स या ग्रेड वगैरह ये होने चाहिए। तो इकोनॉमिक्स होगा, कॉमर्स होगा, स्टैटिस्टिक होगा, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जिन्होंने इंजीनियरिंग की है किसी में कंप्यूटर लिटरेसी तो इंजीनियरिंग की है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस पर कंप्यूटर लिटरेसी आ जाएगी, उसमें आपके पास आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड के मुताबिक मेल कैंडिडेट की हाइट वगैरह भी और ये चेस्ट वगैरह भी मेंशन है, फीमेल की हाइट वगैरह भी मेंशन है। उसके बाद बाकी सारे फिजिकल सर्टिफिकेट है। तो जो डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, सिंध का होना चाहिए या फाटा का होना चाहिए, तो हो जाएगा। आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम अपना CNIC नंबर डालते हैं। तो आप अपना कोई भी आपके सामने, मैं CNIC नंबर डाल रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे वो कह रहा है डेट ऑफ डिपॉजिट फी इन द बैंक, कि आपने कौन सी डेट को जो डिपॉजिट फीस है वो किसी पर फी है जो डिपॉजिट की है। तो आप मतलब मैं आपके सामने कोई भी रैंडम डाल लूँ तो आप लिख सकते हैं कि चले मैं ये कर देता हूँ। मैं फी डिपॉजिट है, आपने ये चेक कर लेना है कितनी फी डिपॉजिट करानी है। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। फी डिपॉजिट का सिलसिला यह है कि आप एप्लीकेशन फ़ी है जो उन्होंने मैंशन की हुई है, जो स्केल है 14, 16 और 17 के लिए 300 रुपया फीस होती है। BS 18 18वें स्केल के लिए 850 700 है और 19वें स्केल के लिए 1200 रुपया फीस है और 20वें स्केल और उससे अबव के लिए 1500 रुपया फीस है। इसके बाद हम चेक कर, इसके बाद हम देखेंगे कि हम कौन से बैंक में जमा कराई है। वो आप पहले आप ये लिखेंगे इसमें आप इसके बाद हम देखेंगे इधर फी डिपॉजिट का हम लिखेंगे। तो फी डिपॉजिट हमारा ये है 16 स्केल की है। तो 16 स्केल के लिए हम 300 रुपया फीस जमा कराएंगे। तो मैं इधर 300 लिख देता हूँ। उसके बाद बैंक नेम आ जाएगा। तो बैंक नेम में आप लिख नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट रही है। तो मैं लेट्स सपोज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान करता हूँ। बैंक ब्रांच आ जाएगी और कोड आ जाएगा। तो वो जो भी मतलूबा बैंक का होगा वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद बैंक की लोकेशन है, मतलब किस सिटी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने वो करवाई है, तो आप लिखते, मैं आपके सामने लेट्स सपोज लाहौर कर देता हूँ मैं। उसके बाद आप अपना ये इंश्योरेंस ऑफ डोमिसाइल वगैरह आप लिखना शुरू करेंगे। तो मैं आपके सामने ये भी यहाँ पे डाल देता हूँ, लेट्स सपोज ये है। इसके अलावा डोमिसाइल पंजाब कर देते हैं, पंजाब भी ठीक है। सिंध है, सिंध है, फाटा तो फाटा है। जेंडर आपका जो भी है वो कर दें। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है तो आप वो लिख दें। उसके बाद टेस्ट सेंटर है जो आपको नज़दीक पड़ता है, ये सारे मेन शहरों में टेस्ट सेंटर आ जाएगा। आपको जो भी नज़दीक पड़ता है आपके मुताबिक आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू जो सेंटर है आपने वो अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको सूट करता है आप वो कर लें। ये क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वालिफिकेशन है। आगे आ रहा है कि डू यू प्रोसेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो जाहिर बात है इसके अलावा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो यस आएगा ही आएगा। शायद जो ट्रांसक्रिप्ट डेट है आपने वो मेंशन करनी है कि जी आपकी जो डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट डेट है वो आपको मतलब कि कब मिली थी आपको जो ट्रांसक्रिप्ट है, तो वो आप लिख लेंगे। तो इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते। मैं बताता चलूँ, अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको किसी और गवर्नमेंट में अप्लाई करने के लिए आपको NOC लेना पड़ता है, तो आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा आप ये कोड डालेंगे, कोड डाल के प्रोसेस प्रोसीड स्टेप 2 पे करेंगे तो आपका मतलब आपका प्रोसेस 2 मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम ये डाटा फिल कर लेंगे तो प्रोसेस 2 स्टेप 2 पे जाएंगे तो उस पर क्लिक करेंगे। तो हम ये डालना भूल गए थे तो ये डाल देते हैं। इसके अलावा मतलब जब ये चीज़ें हो जाएगी तो प्रोसेस 2 पे जाएंगे। तो जब हम मतलब उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास शो हो जाएगा, अगला स्टेप आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हमने डालेंगे पासपोर्ट साइड फोटो कोई डालेंगे जो 30 KB से कम हो। इसके बाद जॉब टाइटल आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है तो उसके बाद अपना CNIC नंबर दोबारा डालेंगे, CNIC डेट इशू आ जाएगी वो डालेंगे। उसके बाद जो आपका नेम है वो आप डालेंगे इधर, और उसके बाद आपके फादर का नेम या हस्बैंड का नेम जो आता है आपको जो सूट करता है आप अपने लिख सकते हैं।
डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखेंगे। उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो आप मतलब यहाँ पे क्लिक करके वो भी लिख सकते हैं। आपका एड्रेस आ जाएगा, जो आपके घर का एड्रेस है वो आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना लिखेंगे जहाँ पे आपको एसएमएस वगैरह आते हैं, और मतलब आप मोबाइल नंबर कोशिश करें वो लिखे जो आपका हर टाइम ऑन रहता हो, क्योंकि आपको मैसेज वगैरह आएगा, फोन नंबर आएगा तो ये लाजमी लिखेगा। इसके बाद आपका फोन या घर का एक टेलीफोन नंबर होता है वो लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप उसकी जगह कोई अपने फादर का या कोई सेकंड नंबर है वो लिख सकते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस है जो आपके पास परमानेंट होता है वो लिख दें। उसके बाद सेकंडरी ईमेल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं लिखा हुआ। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आप क्लेम करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं करना चाहते अगर आपकी नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे ऐड एजुकेशन आ जाएगा। ऐड एजुकेशन में आके आपने अपनी सारी एजुकेशन डालनी है। मैट्रिक है तो सबसे पहले मैट्रिक डाल देंगे। रिजल्ट डेट इशू आपके बोर्ड पे, आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होता है, आप वो डाल देंगे। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी आ जाएगी कि आपने किस बोर्ड से किया हुआ, तो आप यहाँ से आपको सारा प्रॉपर मिल जाएगा। इसके बाद जब वो कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, डिवीजन होना शुरू हो जाएंगी, तो आप सारा लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं करके डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 22 लाहौर कर देता हूँ। तो इसके बाद आपका ग्रेड आ जाएगा, क्या ग्रेड है, डिवीजन क्या है, तो आप वो चीज़ें डाल दोगे। मतलब आपने पहले सिलेक्ट करना है कि आपने इनमें से कौन सा चूज करना है। अगर ग्रेड सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे अपना ग्रेड मेंशन करेंगे, फिर आपको दूसरी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह ये मेजर सब्जेक्ट आप लिखेंगे कि आपने मैट्रिकुलेशन कहाँ से की हुई है। तो जैसे आ जाएगा आप इसे ऐड कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टेट को है, मेजर सब्जेक्ट है बायो साइंस है, लेट्स सपोज बायो है, फिजिक्स है, मैथ है या केमिस्ट्री है, मतलब ये आता है। तो इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे, हमारा ये ग्रेड है, ये सब्जेक्ट है। इसी तरह ऐड अनदर एजुकेशन पे जाएंगे, तो एजुकेशन डालने के बाद फिर आप मतलब अपना इंटरमीडिएट का डाल देंगे। इंटरमीडिएट का डाल के उसी तरह जिस तरह मैट्रिक का किया आप सेव कर लेंगे। और अब आ जाएंगे इसके बाद बैचलर पे। अगर आपने बीएस किया है, बीएससी किया है, कुछ भी है, तो आपको सारा इधर मिल जाएगा। ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाने के लिए मैं कह देता हूँ कि बीबीए किया हुआ, उसकी डेट आ जाएगी कि जो आपको जब ट्रांसक्रिप्ट मिली थी तो आप वो लिख दें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ मिली थी मुझे, तो ये डाल दिया। अब आपका जहाँ पे सिस्टम होता है CGPA, तो आप यहाँ पे CGPA अपने टाइप कर सकते हैं कि मेरा लेट्स सपोज 3.00 CGPA है। ठीक है, आपने किस में किया होगा वो लिख सकते हैं। मैं मतलब कोई भी आपका डालूँ, आपका कोई भी स्पेशलाइजेशन, तो वो डाल के मतलब पहले आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, तो ये डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पे इसे सेव कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डेटा। इस तरह जब आप सारा कुछ सेव कर लेंगे तो आप क्लैरिफाइड डाटा पे क्लिक करेंगे तो सबमिट योर एप्लीकेशन क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन इस तरह सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो उसके बाद आपको रोल नंबर स्लिप आपकी अलॉट हो जाएगी। वो उसके बाद आप मतलब अपनी ट्रैकिंग आईडी आपको मैसेज आएगा, वो आप उसके मुताबिक आप अपनी वेबसाइट पे जाकर अपनी रोल नंबर स्लिप निकाल सकते हैं। तो ये है अप्लाई करने का तरीका, इसी तरह आप मुकम्मल अप्लाई कर सकते हैं।